गुड़ी पाड़वा पर्व का महत्व। गुड़ी पाड़वा के दिन हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा या वर्ष प्रतिपदा या उगादि कहा जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। कहते हैं शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिकों की सेना से प्रभावी शत्रुओं का पराभव किया। इस विजय के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शंख का प्रारंभ इसी दिन से होता है। युग और आदि शब्दों की संधि से बना युगादि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में युगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने षष्ठी का निर्माण किया था। इसमें मुख्यतया ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित षष्ठी के प्रमुख देवी देवताओं यक्ष राक्षस गंधर्व ऋषि मुनियों नदियों पर्वतों पशु पक्षियों कीट पतंगों का ही नहीं रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, अतः इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। चैत्र ही एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित व पुष्पित होती हैं। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा कहा गया है, इसीलिए इस दिन को वर्षारंभ माना जाता है। आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र के सारे घरों को आम के पेड़ की पत्तियों के वंदनवार से सजाया जाता है। सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ साथ यह वंदनवार समृद्धि व अच्छी फसल के भी परिचायक हैं। उगादि के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक दिन महीना वर्ष व गणना करते हुए पांचांग की रचना की। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहा जाता है। वर्ष के 3.5 मुहूर्त और गुड़ी पड़वा की गिनती होती है। शालिवाहन शंख का प्रारंभ इसी दिन से होता है। कहा जाता है कि शालिवाहन नामक एक कुम्हार के लड़के ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उस पर पानी छिड़ककर उसमें प्राण फूंक दिए और इस सेना की मदद से शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया। इस विजय के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शंख का प्रारंभ हुआ। कई लोगों की मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने वानर राज बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई। बाली के त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में नए उत्सव बनाकर ध्वज फहराए। आज भी घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है, इसलिए इस दिन को गुड़ी पाड़वा नाम दिया गया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के घरों में पच्चड़ी प्रसादम तीर्थ के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इसका निराहार सेवन करने से मानव निरोगी बना रहता है, चर्म रोग भी दूर होता है। इस पेय में मिली हुई वस्तुएं स्वादिष्ट होने के साथ साथ आरोग्यप्रद होती हैं। महाराष्ट्र के पूरन पोली या मीठी रोटी बनाई जाती है, जिसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वो हैं गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली, कच्चा आम। गुड़ मिठास के लिए, नीम फूल कड़वाहट मिटाने के लिए व इमली आम जीवन में खट्टे मीठे स्वाद चखने का प्रतीक होती हैं। आजकल आम बाजार में मौसम से पहले ही आ जाता है, किंतु आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से खाया जाता है। 9 दिन तक मनाया जाने वाला यह त्यौहार दुर्गा पूजा के साथ साथ रामनवमी को राम और सीता के विवाह के साथ संपन्न होता है।